नमस्कार साथियों, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है और इस वक्त की अपडेट में हम जानेंगे क्यों खबरों में है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। साथियों, बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉन्च किया गया था। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 5 वर्ष पूरे हुए हैं। आपको बताते चलें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 100% इक्विटी के साथ भारत सरकार के स्वामित्व वाला बैंक है। डाक विभाग द्वारा संचार मंत्रालय के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत किया गया है। इसे भुगतान बैंक का व्यवसाय चलाने के लिए आरबीआई द्वारा विधिवत लाइसेंस भी दिया गया है। आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक अनुसूचित भुगतान बैंक है जो बचत और चालू खाते, प्रेषण, पैसा ट्रांसफर करने आदि की सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराता है। साथियों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भौतिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के मिश्रण के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है। बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अर्थव्यवस्था में कम नकदी वाले लेन देन को बढ़ावा देने के साथ ही डिजिटल इंडिया में भी योगदान देता है। दोस्तों, यह बैंक मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों, असंगठित क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, पंचायतों, कम आय वाले परिवारों, ग्रामीण क्षेत्रों और बैंक रहित लोगों को सेवा देने पर केंद्रित है। हालांकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाएं सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। आपको बताते चलें कि अब तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत देश भर में 6 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पूरे भारत में फैले डाकघर नेटवर्क और लगभग 4 लाख से अधिक डाकियों के नेटवर्क के माध्यम से काम करता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत पूरे देश में 1.37 लाख बैंकिंग पहुंच बिंदु बनाए गए हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।